To the news updates that we are picking up, with just a month into forming government in the national capital, Ravinder Negi, the BJP MLA from Patparganj, has said that meat shops in his area will remain closed during Navratri, which begins coming Sunday, especially those located near temples, and such meat shops will remain completely closed. When asked about a potential controversy over the matter and its impact on the people's livelihoods, the BJP MLA said that they have made an appeal and a humble request, adding that people have the entire year to earn, but it will be good if meat shops remain shut during the two Navratras of 9 days each during the year. He's also mentioned that they will be writing a letter to the district magistrate regarding this proposal. We have भावना with us right now. भावना, ये अक्सर हमने सुना है कि जब भी नवरात्र शुरू होने वाले होते हैं तो इस तरह की जो अपील या डिमांड है वो आखिरकार अक्सर रखी जाती है कि जो आसपास की जो जहां तक मीट बेचने वाली जो दुकानें उन्हें बंद किया जाए। ये बीजेपी एमएलए की तरफ से ये जो प्रस्ताव सामने रखा जा रहा है उसके बारे में जरा बताएं। अब बिल्कुल ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का बयान किसी नेता की तरफ से दिया जा रहा है। इसके कुछ साल पहले की अगर बात करें तो इसी तरह से नवरात्र के वक्त दिल्ली के जो मेयर थे और एमसीडी के तमाम जो नेता थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करी जाए। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है, भाजपा अब सरकार में है, ऐसे में उनके जो विधायक है, खासतौर पे रवि नेगी अपने तेज तर्रार तेवर के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल पटपड़गंज से विधायक है, उन्होंने इस बात को उठाया है कि इस बार नवरात्र पर यानी 9 दिन का जो नवरात्र आने वाला है अप्रैल महीने में, उसमें मीट की दुकानें बंद करी जाए पूरे दिल्ली में। यहां तक कि उन्होंने डीएम को खत लिखने की भी बात कही और ये कहा है कि अभी जो 9 दिन आ रहे हैं उसमें मटन की दुकानें बंद रहेंगी, यानी नॉनवेज की दुकानें पूरी तरीके से पटपड़गंज के एरिया में मांग करी है या उन्होंने अपने इलाके पटपड़गंज के लिए मांग करी है? जी, उनका यह भी कहना है कि और भी अगर विधायक जो है अपने अपने क्षेत्रों में इस बात को अपील करें कि दुकानें बंद करी जाए, लेकिन इस बात को साफ कहा है कि मैं अपने इलाकों के जितने भी तमाम जो व्यापारी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इससे निवेदन करूंगा कि वो दुकानें बंद रखें। आप देखिए उनके सोशल मीडिया साइट पे लगातार वो अलग अलग मंगलवार को दौरे कर रहे हैं। आज मंगलवार है, वो शाम को फिर से निकलेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले नवरात्र में दुकानों को बंद किया जाए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा, हो सकता है कि इस पर इशू हो, आपस में बवाल जैसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पहले भी हमने देखा इस पर काफी विवाद हो चुका है, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं सिर्फ अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मंदिरों के सामने कई सारी दुकानें हैं जो नवरात्र के वक्त जब लोग जाएंगे मंदिर तो खुलना ठीक नहीं है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसके साथ ही जब उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब ईद के वक्त भी उन्होंने इस बात को कहा था कि दुकानें जो मंदिरों के सामने है, खासतौर पर जो नॉनवेज की दुकानें मंदिरों के सामने, उसको बंद किया जाए। फिर बाद में कुछ लोग उनसे ऑफिस में मिलने पहुंचे थे जिनकी दुकानें हैं, फिर बातचीत हुई, बातचीत के बाद यह फैसला हुआ कि ईद पर दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन नवरात्र पे पूरी तरह से जो मटन की दुकानें हैं वो पटपड़गंज एरिया में बंद रखी जाएंगी। अब देखना होगा कि इस तरह के बयान के बाद किस तरह की स्थिति उनके क्षेत्र में पैदा होती है। फिलहाल लगातार वो सोशल मीडिया अपने अगर बात करें एक्स हैंडल पे काफी सक्रिय है और लगातार इस तरह के जो ट्वीट्स हैं हमारे साथ रविंदर नेगी जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नेगी जी नमस्कार। ये आपकी तरफ से मांग उठाई जा रही है कि कम से कम मंदिरों के आसपास जो दुकानें जहां पर मीट या मटन बेचा जाता है उन्हें बंद कर दी जाए नवरात्र के वक्त। क्या आप अपने पटपड़गंज इलाके के बारे में बात कर रहे हैं या आप ये प्रस्ताव बाकी अन्य इलाकों के बारे में भी कहना चाहते हैं? मैं पूरी दिल्ली में ही चाह रहा हूँ कि नवरात्र के पर्व होता है जो साल में 2 बार ही आता है, देवी की उपासना का पर्व है, तो आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। जो जितनी भी मीट की दुकानें हैं जो मंदिरों के आगे रहती है, खुली रहती है, तो उससे बड़ा आस्था में दिक्कत रहती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो ये मांग पूरी दिल्ली में मैं कर रहा हूँ, और अगर दिल्ली में हो ना हो पर अपनी विधानसभा में मैं माननीय जो हमारे यहाँ के डीएम साहब को उनको लेटर दे रहा हूँ कल, और यहाँ के जो डीसी है एमसीडी के उनको लेटर दे रहा हूँ, और लेटर के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार नवरात्रों में जितनी भी मीट की दुकानें हैं मंदिरों के आसपास वो बंद रहे। नहीं, ये काफी वैसे संवेदनशील मुद्दा है और हमने देखा है कि जब कभी नवरात्र के पर्व आने वाले होते हैं उसी वक्त ये जो मुद्दा है मीट बेचने की दुकानों के ऊपर, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये अक्सर हमने देखा है। क्या इस प्रस्ताव को लेकर आपको किस तरीके का कोऑपरेशन मिल रहा है उन दुकानदारों की तरफ से? क्या वो तैयार है अपनी दुकानें बंद करने के लिए? बिल्कुल, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जो मंदिरों के आसपास दुकानें चलाते हैं उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अभी मंगलवार को भी मैंने एक ड्राइव चलाई थी विधानसभा में, जितनी भी मांस की दुकानें मंदिरों के आगे हैं, तो उनसे निवेदन किया, उनको बुलाया था, उन्होंने सहज स्वीकार किया
और मंगलवार को दुकानें मंदिरों के आसपास बंद होने लग गई। अब इसी तर्ज में उनसे बात करी मैंने दुकानदार भाइयों से, उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए। तो मुझे लगता है कि उनके रोजगार के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा जी, उनके रोजगार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। रोजगार आप नवरात्रों में वैसे ही मांस कम खाते हैं लोग, और वैसे भी अगर 365 दिन आप बिक्री कर रहे हैं, अगर 8-9 दिन आस्था के नाम से अगर थोड़े दिन दुकान बंद रहे तो उसमें मुझे लग रहा है किसी भी धर्म को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या डीएम को आपने पत्र लिखा है इसके मुताबिक कि आप चाहते हैं कि अन्य इलाकों में भी ये जो आप प्रस्ताव सामने रख रहे हैं उसे लागू किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डीएम को पत्र कल दूंगा, भी सदन चल रहा है, कल पत्र दूंगा, और ईस्ट दिल्ली के एमसीजी के जो कमिश्नर है उनको भी दूंगा, और जो कमिश्नर हैं दिल्ली के उनको भी दूंगा। तीन पत्र मेरे द्वारा जाएंगे। तो आप क्या खुद सर्वे कर रहे हैं इलाकों का, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप खुद मंगलवार के दिन भी निकलते हैं बातचीत करने के लिए लोगों से, उनका जानने के लिए, क्या वो खुद तैयार है कि वो अपनी दुकानें बंद कर दे, कम से कम जो मंदिर के पास? मैं काउंसिलर निगम पार्षद था 198 वार्ड से, बिलोन नगर से, तो उस टाइम भी मैंने ड्राइव चलाई थी, तो लोगों ने इसका समर्थन किया। खुद जो दुकानदार थे, मुस्लिम दुकानदार थे, उन्होंने खुद समर्थन किया। उन्होंने खुद माना इस बात को कि मंदिरों के आगे जो दुकान है, अगर कोई मंदिर में पूजा करने जा रहा है, घंटी बजा रहा है, और सामने अगर मांस की दुकान खुली है तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी होती है। तो वो खुद स्वीकार किया, और मुझे लग रहा है कि मैं 198 वार्ड में मैंने पिछली बार नवरात्रों में निवेदन करके बंद कराई थी, तो मान भी गए थे लोग। इस बार भी वही लोग हैं। अब थोड़ा दायरा बढ़ गया, विधानसभा हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपको लग रहा है कि किसी को आपत्ति नहीं है? रविंदर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ। राशिद अलवी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। राशिद अलवी जी, दिस इज अ बीजेपी एमएलए हु हैज बीन अपीलिंग दैट at least meat shops which are located close to the vicinity of temples be shut during the festival of Navratra. It is so unfortunate. Whether there is rule of law or every member of Legislative Assembly of Bharatiya Janata Party will declare his own law. What is this? You know, majority of Hindu community, they also eat mutton and everything according to government data. I am talking. It is not my data. So it is very unfortunate. They want to create differences among society, and it is not good at all. MLA should serve the people. They should serve Hindu Muslims both. He is not a MLA of a particular one community. He is MLA of his own constituency, whether they have voted or not. तो राशिद जी, मैं जवाब ले लेती हूँ एक बार रविंदर नेगी जी से। रविंदर नेगी जी, राशिद अलवी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप विधायक हैं, तो आप पूरे इलाके के विधायक हैं और सारी कम्युनिटीज के आप विधायक हैं, इसलिए आप अपना कानून नहीं बना सकते। आशीष जी का सम्मान करता हूं, पर मैंने ये कहा ना, मैं निवेदन कर रहा हूं उन लोगों से, और निवेदन को स्वीकार भी कर रहे हैं, इस बात को मान भी रहे हैं। जो हिंदू कम्युनिटी क्षेत्र में जो दुकानें खुली है मांस की मंदिरों के आगे, वो खुद कह रहे हैं दुकानदार व्यापारी कि ठीक है, ये बंद रहनी चाहिए, जब उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मुझे लग रहा है ये कोई राजनीति का इशू नहीं है, ना कोई इसको जोड़ना चाहिए किसी और चीज में। जब उनको स्वीकार है तो ये हो रहा है आराम से, तो दिक्कत क्या है उसमें? राशिद जी, No, what is the problem? Even I am not interested whether these shopkeepers, they are opening their shops or not. But important thing is, if they are opening their shops, what is harm in it? If you don't want to eat, you don't go to purchase. If you want to eat, you go to purchase. What is wrong in it? Whether there is any problem? There are so many BJP leaders. I know personally, senior leaders. They are my friends. They eat mutton. And they request us, please invite us to have meat. But publicly you create such problems, it is not good at all. This is the country for Hindu and Muslims both. And Bharatiya Janata Party MLA, whoever he is, I do not know. I request him. Please, Ravinder Negi, the MLA of Patparganj. रविंदर जी, अगर आप सवाल जो सुन रहे हैं, जो कंसर्न उठा रहे हैं राशिद अलवी जी, वो कह रहे हैं कि आप विभाजित करना चाहते हैं कम्युनिटीज की तरफ से, क्योंकि आप लोगों के प्रतिनिधि हैं। कोई भी विवादित नहीं है। अभी मैं राशिद जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस टाइम नवरात्रों में बाजार बंद रखे, और जैसी ईद आई तो कोरोना काल में सारे बाजार खोल दिए गए, जबकि पूरे देश में चल रहा था कि कोरोना काल में दुकानें बंद रहनी चाहिए, है ना, उस टाइम। और जब दिल्ली में जब
मौलाना मौलवी जी को जब तनख्वाह दी जाती है उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता, हिंदुओं को कुछ देते नहीं है मंदिर के पुजारियों को, उस टाइम कोई सवाल नहीं उठाता कि दोनों धर्मों को एक साथ मानो। पर जहां रिलीजन, जहां इस तरह की बातें आती है कि नवरात्रों में हम दुकान बंद कराएं, हम बड़े निवेदन करके, तो उस टाइम लोग तो आप कह रहे हैं हम निवेदन कर रहे हो, दुकानदारों को आपत्ति नहीं है, वो पहले भी ऐसे करते आए हैं और आप भी करने को तैयार हैं, या आपकी तरफ से कहना है, आप डीएम को भी आप चिट्ठी लिखने वाले हैं, लेकिन राशिद अल्वी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सेज दैट दिस इज डिविजिव as far as one community is being favored over the other. धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रविंदर जी, एंड टू यू राशिद अल्वी ऑफ द कांग्रेस पार्टी as well. ईशा, now this is the point